हाँ जी, हाँ जी। आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम 5वें अध्याय की चर्चा पर हैं। कल हमने 14 श्लोक तक पढ़े और जिसमें कि जाना 14वें श्लोक में कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जा रहा है। आज के श्लोक में हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार परमात्मा हमारे पापों को, हमारे पुण्यों को ग्रहण नहीं करते, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। परमात्मा ने हमें भेज दिया इस संसार के अंदर बुद्धि देकर। अब हमारा निश्चय है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। शशि दीदी को बहुत बहुत प्रणाम और दीदी से निवेदन कि वो 15वें श्लोक की चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत स्वागत शशि दीदी आपका। थैंक यू। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार मैं फिर इसको श्लोक को बोल देती हूँ, फिर थोड़े रिपीट कर लेना, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। ये श्लोक है ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच न दत्ते कस्यचित् पापं न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हाँ जी, आशु जी रिपीट करिए, मैं एक्सप्लेन बाद में करती हूँ। हेलो। हाँ जी दीदी। हाँ जी करिए। ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हाँ जी, फटाफट नाम बोलते जाओ ताकि रिपीट कर लें और फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है दीदी। सुधा दीदी बोल दे और उनके सिस्टर बोल सकते हैं अगर वो भी बोले। सुधा दीदी, उनके सिस्टर उषा गर्ग जी, गुलशन जी। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी। हरिओम जी। ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। उषा गर्ग कौन जी है? बोलो जी। अच्छा ठीक है, शर्मा सर बोल ले। ठीक, बोलो बोलो बोलो। अच्छा जी। हाँ जी। न दत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन कृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हाँ जी, जो कश्चित बोला शर्मा जी, कस्यचित् कस्यचित्। हाँ जी, कस्यचित् कस्यचित्। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट। उषा जी। उषा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। इतनी देर नेक्स्ट बोल दो। आप ट्राई कर ले। गुलशन जी बोल दे इतनी देर, आपकी आवाज नहीं आ रही उषा जी। ना दत्ते कस्यचित् पापं
न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। हाँ जी, मिसेस पुरी बोल दें। मिसेस पुरी, डॉली जी, मीनाक्षी जी और कुसुम जी। न तस्य कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। Next. नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। न दत्ते Next. कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभुः शर्मा सर म्यूट कर अज्ञानेन। लें, आपकी बारी हो गई। हाँ जी, आगे आशु जी। मीनाक्षी जी और कुसुम जी। हाँ जी, ठीक है। आवाज आ रही? हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, बोलिए। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन यंती मुह्यन्ति जन्तवः। जन्तवः। हाँ जी, ये ठीक जो है। मुह्यंती वर्ड है, मुंह ह के पैर में य है, य पूरा है, ह आधा है। मुह्यंती जंतव। मुह्यन्ति, ठीक है जी, ठीक। हाँ जी। नेक्स्ट। नादते, मेरी बारी है ना? हाँ जी, हाँ हाँ, जी। बोलो बोलो। हाँ जी। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये वर्ड है मुह्यंती, ह के बाद य बोलना है। मुह्यंती, ठीक है। ह के पैर में य है पूरा। और एक, मुह्यन्ति। हाँ जी, आपने बोला है न दत्ते, हाँ जी, इसमें डबल तो है, न दत्ते, त पे स्ट्रेस देना है, ठीक है। न दत्ते। नादत्ते, ठीक है। हाँ जी, वर्ड एक्चुअली है न प्लस अदत्ते, ठीक है, ग्रहण नहीं करता। अदत्ते का मतलब ग्रहण करना, ठीक न अदत्ते ग्रहण नहीं करता, न दत्ते। हाँ जी। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ, कुलदीप जी, नरेंद्र सर, सविता जी। बोलिए। हाँ जी, हरिओम दीदी। हरिओम। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बिल्कुल ठीक। हरिओम नेक्स्ट। जी। हरिओम जी। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बिल्कुल ठीक। मैंने तो आज मेरे ख्याल बत्रा साहब से बहुत दिनों के बाद सुना। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। चलो, मेरे ख्याल से जो रह गए बाकी बाद में सही। एक लास्ट राउंड बस सुन लो, 2-3 और हैं जो वीडियो में नजर आ रहे हैं। मिसेस अच्छा विच, अच्छा, अंजू शर्मा जी, मिसेस पाठक और उषा गर्ग जी ट्राई कर लेंगे बाद में अगर होगा तो। फटाफट बोलो। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। मिसेस पाठक, अनम्यूट हाँ करना। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ ना जी, बोलिए।
दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। उषा गर्ग जी बोल के देखिए, मेरे ख्याल से आवाज आपकी आ नहीं रही, कुछ प्रॉब्लम है आपकी आवाज में, अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी। चलो दीदी स्टार्ट करते हैं। सुनीता मेहता जी का रह गया, अगर सुनना चाहें तो, काफी दिन बाद उनका दिखे हैं। बोल दो। हाँ जी, हाँ जी, बोल दो। हाँ जी, सुनीता मेहता जी। हाँ जी। ना दत्ते कस्यचित् पापं ना चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ठीक है, चलो जो बाकी रह गए कोई नहीं, वो कल आ जाएगी टर्न में। हाँ जी, ये है विभुः का मतलब सर्वव्यापी, जो सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी परमात्मा। न कस्यचित् पापम, न किसी के पाप कर्म को, न सुकृतम, और न किसी के शुभ कर्म को या पुण्य कर्म को, एव आदत्ते ग्रहण करता है। अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पाप कर्म को और किसी के शुभ कर्म को या पुण्य कर्म को ग्रहण नहीं करता। अज्ञानेन वृतम ज्ञानम, अज्ञानेन अज्ञान से, ज्ञानम अज्ञान से ज्ञान, आवृतम ढका हुआ है, तेन मुह्यन्ति जन्तवः उसी से ही जीव मोहित हो रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है, न किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सभी जीव जो है वो मोहित हो रहे हैं। इसमें कहा है कि कर्म फल का भागी होना दो प्रकार से है। एक तो जो कर्म करता है वो कर्म फल का भागी, जिसने किया भोक्ता भी वही बनेगा। और दूसरा कहा है जो दूसरे से कर्म करवाता है वह भी कर्म फल का भागी होता है। मतलब कि जैसे कुछ कर्म मैंने किया उसकी भी भागी मैं, जो मैंने किसी से करवाया उसकी भी भागी मैं। परंतु ये दो तरह का हो गया कि चाहे खुद करो चाहे किसी से करवाओ, लेकिन कर्म फल का भागी वो व्यक्ति ही होगा जो खुद करता है, जो इस मतलब के जो कर्म फल की इच्छा करता है। परंतु परमात्मा ना तो किसी के कर्म फल को करने वाला है और ना करवाने वाला है, अतः वह किसी के भी कर्म फल का भागी नहीं होता। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है, उस प्रकाश के अंतर्गत कोई मनुष्य पाप करे या अपना प्रकाश सभी को दे रहा है। इसी प्रकार परमात्म तत्व से प्रकृति सत्ता पाती है, अर्थात संपूर्ण संसार जो है वो सत्ता पाता है। ईशावास्य इदम सर्वम जैसे कहा है कि उस परमात्मा से तो सारा संसार व्याप्त है। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार, ये सारी शरीर आदि की जो क्रियाएं हैं उसी की सत्ता पाकर होती हैं। उन शरीर से होने वाले पाप पुण्यों का परमात्मा तत्व से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। सूर्य के एग्जाम्पल से लेके कहा है कि जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई पाप करे या पुण्य करे सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही परमात्मा की चेतना उस सारे संसार में है, इस शरीर में भी है। अब इससे हम पुण्य कर्म करें या पाप कर्म करें, परमात्मा को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हमें बुद्धि दी है सोचने के लिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उसका हमारे पे फर्क पड़ता है, परमात्मा पे नहीं। उन शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्यों का परमात्मा तत्व से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है। मनुष्य उन कर्मों का फल भागी अपने को मानता है। संबंध जोड़ के ये कहे मैंने किया, तो फिर वो भोगता भी उसका स्वयं ही बनता है। जो करता होगा वही भोगता होगा। भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके
जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं, भगवान की दी हुई स्वतंत्रता तो भगवान की चेतनता है हमारे शरीर के अंदर, उसका प्रयोग हम, वो तो नहीं करती, वो तो साक्षी है, लेकिन उसकी उपस्थिति में जब हम गलत कार्य भी करते हैं तो इसको भगवान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा है दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता और बीच में से आशु जी म्यूट कर देना। कुसुम लता जी प्लीज म्यूट कर लें अपना। कुसुम लता जी, सभी से निवेदन, प्लीज म्यूट अनम्यूट का जरूर ध्यान रखें। हाँ जी, परमात्मा की दी हुई सत्ता का अगर इंसान दुरुपयोग करता है तो उसका भोक्ता भी वो स्वयं ही बनता है, परमात्मा पर इसका कोई असर नहीं होता। परंतु जो मनुष्य उसकी स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्म फल परमात्मा को अर्पण करता है, वह मुक्त हो जाता है। अब परमात्मा ने तो सत्ता दी हुई है, हम उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें ये हमारे पे डिपेंड करता है कि उस आत्मा की उपस्थिति में हम कार्य अच्छे करते हैं तो भी परमात्मा को कोई फर्क नहीं, उसका हमें ही फर्क पड़ना है। अगर बुरा करते हैं, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तब भी उसका भोक्ता हम ही है। अच्छा करें तो पुण्यों के भोक्ता हम, बुरा करें तो पाप के भोक्ता हम। लेकिन जब इंसान परमात्मा को अर्पण कर देता है फिर वो ना करता है ना भोगता है। जैसे आगे कहा है कि हम अगर अपने पदार्थ और क्रियाओं को परमात्मा को अर्पण करते हैं तो उससे हम बंधन में नहीं पड़ते। कहते हैं पत्रम, ये श्लोक है, श्लोक नंबर मुझे 9वें अध्याय का 26वां 27वां श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृत मश्नामि प्रियतात्मनः। कि पत्र, पुष्प, फल, जल मुझे जो भी अर्पण करता है, जिस भाव से अर्पण करता है, मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ। भगवान केवल भावों के भूखे हैं, भगवान वस्तुओं के भूखे नहीं है। भगवान को केवल भाव चाहिए। और फिर क्रियाओं के बारे में कहा है, यत् करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। कि जो तू खाता है, यत् करोषि यजस्नासि, जो तू करता है, जो तू खाता है, जो तू यज्ञ करता है, जो तप करता है, वो सब कुछ मेरे को अर्पण कर। और जब हम ये सब कुछ अपने पदार्थ भी और क्रियाएं भी परमात्मा को अर्पण करते हैं तब हम बंधन में नहीं बंधते, हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और आगे कहा है स्वरूप का ज्ञान अज्ञानेनावृतम ज्ञानम। स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है क्योंकि परमात्मा का अंश है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई होती है, जेर से गर्भ ढका हुआ होता है, ऐसे ही अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। और इस अज्ञान के कारण जीव जो है वो मूर्खता को प्राप्त हो रहे हैं। कहा है कि अपने को कर्मों का कर्ता मानना जो है वो मूर्खता है। ये 3रे अध्याय का 27वां श्लोक है। उसमें कहा है प्रकृते है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। कि प्रकृति के द्वारा सारी क्रियाएं हो रही हैं, तीन गुणों से युक्त जो प्रकृति है उसके द्वारा सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा की मूर्ख व्यक्ति अहंकार के कारण कहता है मैं करता हूँ। वास्तव में हम नहीं कर रहे, ये क्रियाएं सारी प्रकृति में हो रही हैं, लेकिन आत्मा की उपस्थिति में। हम कल भी कुसुम मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा था तो उसमें यह है 5 तत्वों का ये शरीर है और 5 तत्व भूमि रापो नलो कम मनो बुद्धि रेवच की पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार 3, ये बीच में मिला के प्रकृति है। और परा प्रकृति इसके बीच में आई है आत्मा। इन दोनों को मिलाकर ये हमारा ये शरीर बना है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मा का स्थान ये शरीर है और शरीर में ही आत्मा हो सकती है।
शरीर इस आत्मा के बिना जड़ है, कुछ नहीं कर सकता। तो जब भी कोई कार्य होता है वो सब अपरा प्रकृति और परा प्रकृति को मिला के होता है। परा प्रकृति केवल साक्षी है, अपरा प्रकृति इस प्रकृति के द्वारा सारी क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति है वो कहता है मैं करता हूँ, और जैसे वो कहता है मैं करता हूँ फिर वो भोगता भी वही होगा। फिर लाभ हो गया तो वो खुश है, हानि होगी तो वो दुखी है, फिर वो द्वंद्वों से वो दुखी होता रहता है। इन द्वंद्वों में जब वो कहता है कि मैं करता हूँ। शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, परंतु स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं है। जब व्यक्ति साइकिल चलाता है हम कहते हैं साइकिल वाला आ रहा है, जब वही व्यक्ति गाड़ी चला रहा है हम कहते हैं गाड़ी वाला आ रहा है। लेकिन उसके अंदर जो आत्म तत्व है वो वही है, केवल बाहर के स्वरूप में। जैसे पहले बालक, फिर जवान, और उसके बाद बुढ़ापा और वृद्धावस्था, ये चारों अवस्थाएं हमारे इस शरीर की हैं, आत्मा की नहीं है। आत्मा को ज्यों का त्यों वैसे का वैसे है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। केवल ये शरीर ही हमारा जो जड़ है ये परिवर्तनशील है। और फिर कहा है कि इंद्रियों का ज्ञान सीमित है। बाद में जो कहा है तेन मुह्यन्ति जन्तवः, और इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान ज्यादा है। इंद्रियों का ज्ञान तो लिमिटेड है, इंद्रियां तो मन को साथ मिला के तब आगे होता है, लेकिन बुद्धि निर्णय लेती है। इसलिए कहा है इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान ज्यादा है, परंतु बुद्धि का ज्ञान मन और इंद्रियों के ज्ञान को ही प्रकाशित करता है। मतलब कि जो इंद्रियों ने मन को साथ लेके जो कार्य किया, जिस तरफ ध्यान गया, हमारी ज्ञान इंद्रियां मन को साथ ले लेती हैं। आंखों से तो देखना है, मन साथ लग गया, कानों से सुनता है, मन साथ लग गया। प्रत्येक इंद्रिय जो है मन को साथ ले लेती है। बुद्धि लेती है निर्णय, इसलिए कहा गया है परंतु बुद्धि का ज्ञान मन और इंद्रियों के ज्ञान को प्रकाशित करता है। और बुद्धि अपने विषय पदार्थों को प्रकाशित करती है। बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है और जिस बुद्धि का कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती। अब यहाँ पर ये कहा है कि जब बुद्धि मन और इंद्रियों को प्रकाश करने वाली बुद्धि है, इसी प्रकार से वो परमात्म तत्व जो है इस सारे संसार को प्रकाशित करने वाला है। वो साक्षी रूप में, कि जब किसी के अंदर आत्मा नहीं है तो ये शरीर जो पूरा है जड़ है। प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है, जैसे कहा गया है कि बुद्धि जब प्रकृति को प्रकाशित नहीं कर सकती, इसका मतलब इस शरीर को, अगर आत्मा नहीं है तो अकेली बुद्धि क्या करेगी। इसी तरह से कहा कि अगर बुद्धि इस शरीर को प्रकाशित नहीं कर सकती तो फिर कहा है कि तब इस बुद्धि से भी परे वो चेतन तत्व जो है वो कैसे प्रकाशित कर देगा। इसलिए बुद्धि का ज्ञान जो है वो अधूरा ज्ञान है। जब तक ये हमारे अंदर आत्मा नहीं आ जाती, ये इंद्रियां किसी काम की नहीं है। ये इंद्रियां तभी काम कर सकती हैं अगर आत्मा प्रेजेंट है। तो जितना हमारा इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का जो ज्ञान है वो सब अधूरा है, किसके बिना, उस चेतन तत्व के बिना। तो लोग जो कह देते हैं कि मैं कर रहा हूँ, वो केवल मोहित हो रहे हैं, अज्ञान है उनके अंदर। और जब तक आत्म तत्व अंदर नहीं है, इंद्रियां बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं कर सकती। आत्मा की उपस्थिति में सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों का कार्य करती हैं, लेकिन अहंकारी व्यक्ति कहता है कि मैं ही कर रहा हूँ। बस इसी अज्ञान से जो जीव जंतु हैं वो मोहित हो रहे हैं। हाँ जी, किसी ने कोई वर्ड पूछना हो तो हाँ जी, बोलो। मीनाक्षी, हेलो हेलो मीनाक्षी। हाँ जी, बोलिए कुसुम जी। हाँ जी, ये जो मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है जी? नहीं बदल सकता। हेलो, मेरी हाँ जी, आवाज हाँ आ रही जी, है आपके पास? आ रही है जी, आ रही है। ये जो गीता है जी, देखो ये जो है, यही हाँ जी, गोपाल कृष्ण ने दी थी मेरे को। हाँ जी, तो मैं ये डेली पढ़ती हूँ जी। तो संस्कृत के श्लोक मेरे को भी आते हैं। हाँ हैं जी, तो क्यों, मैंने ना ये जैन कॉलेज, अब मैं भी बाले की लड़की हूँ जी, बोलिए, आप जैन आगे कॉलेज से। बोलिए। हाँ जी, तो मैं हाँ क्या बोलिए। मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है जी? ना, कुछ चेंज चाहे आ जाए, पूरी तरह भाग्य नहीं बदला जा सकता। ये भाग्य गलत है ये जी। है, हाँ, पता नहीं,
तो मैं अपने विचारों के मुताबिक बता रही हूँ, हाँ जी कोई बात नहीं, आप बताइए। बताओ। हाँ जी, भाग्य इंसान, हाँ जी ये ना हाँ जी, हम जैन मुनि, ये मेरे बेटे ने जैन धर्म अपना रखा है जी, है हाँ जी, उसमें महाप्रज्ञा जी हैं जी, उसमें यही हाँ दे जी। रखा है इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। क्यों? जैसे 100% कोई नहीं पंडित बदल सकता, मैं ये कह रही हूँ बदल तो सकता है, 100% नहीं बदल सकता। बदल 100%। 100%, हाँ 100% नहीं होता, ये कहा है मैंने। हाँ। जो पीछे से आपका प्रारब्ध है उसके मुताबिक आपका भाग्य बना है। अगर आप उसको सारा सोचो कि जो पिछला आपका प्रारब्ध है उसके मुताबिक, अगर आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा है, मेहनत थोड़ी करोगे आपको लाभ ज्यादा होगा। अगर आपका प्रारब्ध अच्छा नहीं है, मेहनत ज्यादा करोगे आपको लाभ नहीं होगा। लेकिन जब हम किसी संत महात्मा के सानिध्य में बैठ जाते हैं, जैसे ये गीता ज्ञान चर्चा हो रही है, कुछ इस प्रकार से हम सुनते हैं, तब हमारा कुछ जैसे धूप में चलते हुए को छतरी से छाया मिल जाती है, इतना सा फर्क तो पड़ जाता है। लेकिन 100% कहे हम पूरी तरह से स्वभाव बदल गया, भाग्य बदल गया, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी मैं अपने विचारों के मुताबिक कहा है, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं तो वो तो बात एक अलग ही है, मैंने तो अपने विचार बताए, हाँ वो जी गलत भी हो कोई सकता नहीं जी, अभी तो आप सुनाओ, फिर मैं कभी गोपाल की मिसेज को सौंपता हूँ ये बात। है। हाँ जी, ठीक मैं है। तो आपको अपनी बात बताई है, मुझे नहीं पता आप कहाँ तक उससे सहमत हो कहाँ तक नहीं, ये मैंने जैन धर्म से ये हम रिलेटेड, महाप्रज्ञा ठीक है, जी है ना जैन धर्म में, उनसे रिलेटेड है। ठीक। नहीं कोई ठीक और है, भी इस इसके चर्चा बता सकता इस चर्चा को दीदी हम बाद में जारी रख सकते हैं। हाँ जी बाद में रखेंगे मैं दीदी। दीदी जैसे कल डिसाइड हुआ था, अगर हम 2 श्लोक इकट्ठे कर लेंगे ना तो राणा सर भी उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा है। फास्ट तो हो जाएंगे हम। नहीं, मैं नेक्स्ट स्टोरी और कर देती हूँ। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, एक नेक्स्ट फिर पढ़ दूं। हाँ जी दीदी। ठीक है, हाँ जी, अगला श्लोक है हमारा, ज्ञानेन तु तदज्ञानम, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः, येषाम, पहले तो वर्ड है ज्ञानेन तु, जो लिखा हुआ है तदज्ञानम, तत् प्लस अज्ञानम, ये वर्ड है तत् प्लस अज्ञानम, ये बड़ा बना तदज्ञानम, येषाम नाशितम आत्मनः, नाशितम आत्मनः, नाशितम प्लस आत्मनः, येषाम नाशितम आत्मनः, तेषामादित्यवज् ज्ञानम, ये वर्ड है तेषाम प्लस आदित्यवत, सूर्य की तरह, ज्ञानम, तेषाम उनका, इसको पढ़ेंगे हम, तेषा कौमा मादित्य कौमा वज कौमा ज्ञानम, तेषामादित्यवज् ज्ञानम, तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, प्रकाशयति तत्परम। एक बार फिर बोलती हूँ, ज्ञानेन तु तदज्ञानम, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः, येषां नाशितमात्मनः, तेषामादित्यवज् ज्ञानम, तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, तत्परम प्रकाशयति तत्परम। पहला वर्ड है ज्ञानेन तु, तु परंतु, ये शाम तदज्ञानम के बाद लिखा हुआ है ये शाम, जिन्होंने, नाशितम आत्मनः, आत्मनः अपने जिस, ज्ञानेन ज्ञान के द्वारा, तत् अज्ञानम लिखा हुआ है, तद अज्ञानम, जहां तद अज्ञानम है ये तत् अज्ञानम, उस अज्ञान का नाशितम, नाश कर दिया है। पहली लाइन का मीनिंग फिर सुनो, तू परंतु, एक एक वर्ड का मीनिंग अगर आपको आता होगा तो थोड़ा अच्छा क्लियर होगा। तू परंतु, ये शाम, पहली लाइन में ये तदज्ञानम के बाद ये शाम, जिन्होंने, आत्मनः अपने जिस, ज्ञानेन ज्ञान के द्वारा, तत् अज्ञानम, तद अज्ञानम जो लिखा हुआ है उस अज्ञान का, नाशितम नाश कर दिया है, तेषाम तत् ज्ञानम, दूसरी लाइन में तेषाम आदित्यवाद ज्ञानम है जहां, तेषाम उनका, तत्परम जहां लिखा हुआ है तत्,
वह ज्ञानम, वज के बाद वाला अक्षर, उनका वह ज्ञान आदित्यवत, सूर्य की तरह, परम प्रकाशयति, परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। मतलब कि जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया है, बुद्धि में विवेक आ गया है, अपने जिस ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परमात्म तत्व, परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। मतलब कि उनसे की उपस्थिति में कोई कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे ही उनका ज्ञान जो है सूर्य की भांति सामने प्रकट होता है। इससे ये मतलब है अपनी सत्ता को और शरीर को अलग अलग माना ज्ञान है कि ये हमारा ऊपर का शरीर जो स्थूल शरीर है और हमारी आत्मा अलग अलग है, इसको कहा गया ज्ञान। लेकिन जब दोनों को ही कह देते हैं मैं ये करता हूं, मैं सब एक ही हो गया, उसको कहा गया अज्ञान। इसमें एक वर्ड ज्ञान है इस श्लोक में, एक अज्ञान है। उत्पत्ति विनाशशील संसार के किसी अंश में अपने आप को रख लिया, मतलब कि कहीं हमने अहंकार कर लिया, कहीं हमने ममता कर ली, और दोनों ही चीजें हमारे लिए अज्ञान है। ये अहंकार भी और ममता भी। अपनी सत्ता का तो निरंतर अनुभव होता रहता है, परंतु मैं मेरापन बदला हुआ दिखता है। अहंकार भी बदल जाता है, ममता भी बदल, लेकिन जो हमारी सत्ता है वो हमारी वही की वही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इस शरीर में बालक, युवा, वृद्ध और उसके बाद मृत्यु उपरांत जो चार अवस्थाएं बताई हैं हमारी, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, तो ये कहा है कि चारों अवस्थाएं तो बदलती रहती हैं, लेकिन जब छोटा बालक है उसे खिलौने पसंद है, खिलौनों के साथ उनका अपनापन हो गया। जैसे ही वो बालक बड़ा हुआ तो फिर युवा हुआ, मैं बड़ा हूं, उसके लिए उसको गृहस्थ के लिए जो जो कुछ स्त्री, पुत्र, धन, ये चीजें चाहिए, उनके साथ उनकी भूख ममता बढ़ जाती है, और कहीं कहीं उनकी ईगो भी आ जाती है। तो यहीं पर जो उनका अहंकार आ गया और जहां उनकी ये ममता आ गई, ये सारा क्या है? अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण कहीं कहता है मैं करता हूं, मेरे जैसा कोई कर ही नहीं सकता। इस अहंकार के कारण जो है सारा संसार मोहित हो रहा है। और फिर कहा है कि विवेक के सर्वथा जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है। जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है, फिर परिवर्तनशील की जो चीजें परिवर्तित होने वाली हैं, फिर उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। फिर जब ज्ञान आ जाता है तो फिर हमारा आत्मा की तरफ ध्यान जाता है कि इसमें कोई चेंज नहीं आता। हम अपने अंतःकरण को अगर पवित्र रखेंगे, हमारा अंतःकरण पूरी तरह से शांत रहेगा, मतलब कि स्वच्छ होगा, जिसमें अच्छे विचार होंगे, तब हमारे से बुरा कर्म नहीं होगा। और पीछे से जो चलता आ रहा है, इस अज्ञान को मिटाने के लिए निष्काम भाव होकर कर्म करें, कामना, ममता, आसक्ति से रहित होकर, अहंकार से रहित होकर और कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर, तब हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा और हमें पूरी तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जिस तरह से इस अज्ञान के कारण सारा संसार मोहित हो रहा है, अज्ञान में, अहंकार, ये चीजें सारी अज्ञान के कारण है, मोहित हो रहा है, तब फिर वो ये मोहित होने से बच जाएगा जब हम अपने अंतःकरण को स्वच्छ कर लेंगे। हाँ जी, किसी का कोई पॉइंट है तो, नहीं तो आगे कुछ भी पूछो। और आशु जी एक बार रिपीट कर दो इस श्लोक को। हाँ जी, इस श्लोक में तो ज्ञान और अज्ञान, बस दो ही बातें बताई हैं। ज्ञान को कहा गया है कि ये हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग। हाँ जी बोलिए। ज्ञानेन तु तद् ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। और कोई बोलेगा? जिस टाइम आ जाए राणा सर तो को दे देना। हाँ जी, मैं बोल दूं? बोलो। नहीं आई आती कि उनका नाम ले देना जरूर। एक्चुअली सर ने ज्वाइन कर लिया मिसेस पुरी, अब हम कल सुनेंगे। कल जो लोग प्लीज टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें, 5:30 से पहले पहले। जैसे जैसे ज्वाइन किया हुआ था मैंने वैसे ही सुना है आज, तो कोशिश करें कि थोड़ा अर्ली ज्वाइन कर ले प्लीज। इसी के साथ हम इस अध्याय की ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
लेकिन एक ब्रेक के साथ हम राणा सर से इन्हीं श्लोकों के ऊपर उनके विचार जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शशि दीदी का। वेलकम।